Hello friends, my name is Prakash Singh Azad, your English language trainer and career counselor. Well, in this video today, I would like to teach you 5 idioms which will help you to speak English correctly, fluently and to write English also correctly. Well, what you have to do is you have to follow my directions what I teach you right now. मैं अब रेगुलरली आपको 5 ईदर वर्ड्स, फ्रेजेस और इडियम्स में आपको लगातार दूंगा जिससे आपकी मदद होगी स्पोकन इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने में। ये इसके मैं सारे यूसेस में आपको बता दूंगा। बीच बीच में करियर काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड कि माय करियर डॉक्टर का जो मेन पर्पस है वो करियर काउंसलिंग है। ऑनलाइन क्लासेस अभी जो है वो रोक दिए गए हैं। बैचेज जो है हमारे पास सीट्स फुल हैं। जो भी आप एडमिशन चाहते हैं, जो ईमेल आईडी दिया गया है उस पर आप ईमेल कर दीजिए। जैसे ही एडमिशंस खुलेंगे आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू। द वेरी फर्स्ट इज थिंक ट्वाइस, स्लीप ऑन, कॉल अप समबडी, बिलीव ऑन हियरसे, पुट ऑफ समथिंग, प्रोक्रेस्टिनेट समथिंग या फिर गिव अप और क्विट। देखिए ये जो इडियम्स हैं इसको हम कैसे यूज करेंगे, जैसे कि है थिंक ट्वाइस और स्लीप ऑन। नोटबुक और पेन अपने पास रखिए, आप प्लीज लिख लीजिए। इसका मतलब होता है अच्छी तरह सोचना या दोबारा सोचना और सोचना। स्लीप ऑन का मतलब थिंक ऑलराइट ट्वाइस। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे? थिंक ट्वाइस बिफोर यू टेक एनी डिसीजन। जैसे कि हमें यूज करना हो तो हम कैसे यूज करेंगे? THINK, थिंक ट्वाइस, ऑलराइट, before you take any decision. I hope you get it, my dear friends. अब I always sleep on, ये slip एक होता है slip, इसका मतलब होता है फिसलना। यह sleep on it, let me sleep on it, मुझे अच्छी तरह सोचने दीजिए। बोलते हैं ना आप let me sleep on it, मुझे अच्छी तरह यह सोच लेने दीजिए। इट्स अप टू यू कि आप इसे प्रेजेंट में यूज करेंगे, पास्ट में यूज करेंगे या फ्यूचर में यूज करेंगे। नाउ इट्स टोटली अप टू यू माय डियर फ्रेंड्स। वेल आई ऑलवेज थिंक ट्वाइस, आई थॉट ट्वाइस यस्टरडे, कल मैंने अच्छी तरह सोचा, देन केम टू कंक्लूजन, और इस निष्कर्ष पर पहुंचा। आप भी बोलने की कोशिश करेंगे ऐसे, दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू स्पीक इन इंग्लिश माय डियर फ्रेंड्स। लेट मी स्लीप ऑन इट, आई विल फर्स्ट, मैं पहले स्लीप ऑन इट, मैं इसे अच्छी तरह सोचूंगा। आई विल फर्स्ट थिंक ट्वाइस, आई एम थिंकिंग ट्वाइस, मैं अच्छी तरह सोच रहा हूं और मैं दोबारा कई बार सोच रहा हूं। आई होप यू गेट इट कि आप इसको यूज कैसे करेंगे। नाइस। नेक्स्ट इज कॉल अप समबडी और रिंग अप। वेल yesterday I called you up. Yesterday, YESTERDAY, yesterday I called you up, मैंने कल आपको फोन किया। but you didn't reply, but you didn't reply. I always call up, मैं हमेशा फोन करता हूं। और I beg your pardon, I always call him up. I will call you up, मैं आपको फोन करूंगा। और simply I will call you also, और I will ring you। यहां somebody एक वर्ड दिख रहा है आपको, इसका मतलब क्या होता है? कोई। SB stands for somebody, ये देख लीजिएगा SB, और STH का मतलब क्या हो गया? something, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, सो अगला क्या है? बिलीव ऑन hearsay। hearsay का मतलब होता है सुनी सुनाई बात और अफवाह, जिसे हम rumor कहते हैं। मैं आपसे बोलूंगा माय फ्रेंड, नेवर बिलीव ऑन hearsay, नेवर बिलीव ऑन hearsay, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करो, विश्वास मत करो। वेरी नाइस। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो। I never believe on hearsay. Alright. Do you believe on hearsay? जितने भी sentences आपने सीखे हैं ना, सबको इस पर फिट कीजिए और बोलने की क्या करिए, आप कोशिश कीजिए। This will help you a lot, my dear friends, to speak in English. This is called mind training and mouth training. दोनों आपका होगा एक साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसे बोल कर। Alright. Do you believe on hearsay? Yesterday you believed on hearsay. अब believe को आपने क्या कर दिया? Believed कर दिया पास्ट में। Alright, past participle भी यही होगा। Future will believe, you will believe on hearsay, और will you believe on hearsay? क्या तुम सुनी सुनाई बातों पर यकीन करोगे? Until you experience it, जब तक आप इसे खुद से एक्सपीरियंस ना करें।
आई होप यू गेट इट. नेक्स्ट इज पुट ऑफ. पुट ऑफ, दो ऑफ होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. पहला होता है ऑफ और दूसरा होता है ऑफ. ये रिलेशन बनाने के लिए होता है, ये रिलेशन हटाने के लिए, सेपरेट करने के लिए. जैसे कि माई, जैसे आप एक इंग्लिश बोलते हैं, माई फादर्स नेम इज, इफ आई से माई फादर्स, ये करेक्ट इंग्लिश, एपोस्ट्रोफी एस, name is or the name of my father, grammatically both are correct. The name of my father is Mr. Vijay Singh, all right, or my father's name is, both are correct. दिख रहा off, और ये off separate क्या होता है, जैसे कि switch off the light, switch off the light, or put off the light, all right. Put off this, put off that. Off दिख रहा है ना, जैसे कि he jumped off, वह कूद गया, alright, he jumped off, alright, or she fell off. तो ये तमाम चीजें, I hope you get the difference between off and off. Thank you. तो आप इसे क्या कर देंगे, और अगला है procrastinate. Repeat after me. Procrastinate. Neighbor, procrastinate. Procrastinate से एक वर्ड बना है, procrastination. procrastination. प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है टाल मटोल. इसे याद कर लीजिए. आई डोंट बिलीव इन टाल मटोल. आई डोंट बिलीव इन प्रोक्रास्टिनेशन. वो आपने सुना होगा ना, आज करे सो कल, कल करे सो परसों, जो टालते रहते हैं. तो हम कहते हैं नेवर प्रोक्रास्टिनेट. कभी भी किसी चीज को टालो मत. ऑलराइट, never procrastinate any urgent work, or do not put off. जैसे कि एक मैं यूज करता हूं, I keep putting off, I keep putting off, I keep putting off, I keep putting off visiting a doctor. मैं क्या करता हूं, टालता रहता हूं. कहां? डॉक्टर के पास विजिट करने के लिए. And if you are not able to use 100% grammatically, it's okay. आप इनका इस्तेमाल कीजिए स्पोकन में. ये बेसिक लेवल से थोड़ा अच्छे लेवल का है. और when I teach you so many idioms, phrases, मैं इसके uses बताऊंगा, then you would be able to use them into spoken English. और आप उसे बेहतर क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे. Put off और procrastinate से क्या बने, procrastination. I never ever put off my urgent work. I hope you get the difference between all these things. The next and the last is give up और quit. एक होता है quiet, एक होता है quiet, Q-U-I-E-T. Quiet means होता है बिल्कुल, जैसे हम बोलते हैं keep quiet, बिल्कुल खामोश रहो, keep quiet, alright, keep quiet, बिल्कुल खामोश रहो. हम जैसे कि बोलते हैं गिव अप और क्विट का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना, छोड़ देना. नेवर एवर गिव अप. आप एक सेंटेंस यूज करते हैं, नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप. और आपने आमिर खान की मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, वहां पे कहते हैं आई क्विट. एक एक्टर, आई क्विट मतलब अब मेरे से नहीं हो पाएगा, आई क्विट, आई गिव अप, आई क्विट. शी गिव अप, पास्ट में यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, शी gave up. उसने क्या कर दिया, हार मान लिया. she quit. इसका quitted नहीं होता सेकेंड फॉर्म, याद रखिएगा इस चीज का. give का give हो जाता है, ये quit ही रहता है. I'm sorry, like cut, put like that. ये तो हो गए इसके uses मैंने बताए. Now what we will do is we will make a story. सामने में आप नोटबुक को रख लीजिएगा और उसको देखकर आप स्टोरी बनाइएगा, पहले देख कर, और इन सबको लिखकर एक पेज में दीवार पे चिपका दीजिएगा और स्टोरी बोलने की कोशिश कीजिएगा लाउडली. इससे पहला जो बेनिफिट होगा वो ये कि आपकी स्टैमिना बढ़ेगी बोलने की. दूसरा, आप स्पीकिंग आपको आने लगेगा. इसमें मैजिकल चेंजेस होंगे, लेकिन उसी के लिए जो इस बात को फॉलो करता है. आप बोलेंगे, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रकाश सिंह आजाद एंड आई वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माय लाइफ. आई नो थिंग्स आर नॉट इजी, बट आई कीप कोटिंग the quote of Jim Rohn that if you want to do something in your life, you will find the way, or if you don't want to do anything, you will find only excuses. I always think twice. पहला idiom यूज हो गया, before doing anything which is related to my life, because I know no risk, no gain.
एंड इफ आई गेट स्टक, और अगर मैं फंस जाता हूं, आई कॉल अप माई फ्रेंड एंड आस्क हिम, हे बडी हेल्प मी प्लीज। He always warns me, वो हमेशा मुझे सतर्क करता है, that never ever believe on hearsay, otherwise that will ruin your life। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी को क्या कर देगा, ruin कर देगा। And once you start doing something, एक बार जब तुम कुछ करने की कोशिश करते हो, please do not put off that, उसे टालो मत। put off का मतलब postpone भी होता है, postpone। Do not put off that, and never ever give up, because giving up means you are committing a big crime. You cannot do anything in this life. In the starting, you will find things are difficult, but if you keep trying it, you will find the way once, and that will help you to take to your goal. I hope, my dear friends, कि आप इसको स्टोरी ऐसे ही बनाएंगे, और जो इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं ना, idioms, उसको आप यूज करेंगे। इसको लिख लीजिए, दीवार पे चिपका दीजिए, और पहले आप इसको याद कर लीजिए, और फिर बार बार प्रैक्टिस कीजिए, रिपीट कीजिए, जैसे बॉक्सर अपने ऑब्जेक्ट को सामने रखकर हिट करता है। इन द सेम वे यू हैव टू प्रैक्टिस। आप देखेंगे एक बार में तो नहीं, बट एक बार जरूर ये चेंजेस आएंगे और आप बोलने लगेंगे इंग्लिश। दिस इज द बेस्ट वे, क्योंकि मैं ये मानकर चलता हूं कि आपको बेसिक इंग्लिश आती है। अब हम कुछ एडवांस प्रैक्टिस करते हैं, और जब मैं ऐसे वर्ड्स आपको दूंगा, इडियम्स दूंगा, फ्रेजेस दूंगा, दैट विल हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली एंड फ्लुएंटली। मैं पढ़ाता रहूंगा आपको, लेकिन बीच बीच में करियर काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस आएंगे। अगला वीडियो हो सकता है तो ये आए, हाउ टू चूज करियर। आप चाहे बिजनेस करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, इन सब के लिए वो 100% बेनिफिशियल होगा। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, शायद उनको परेशानी होगी, ये सब क्या कर रहे हैं। हम वही चीज करते हैं जो ऑन द ट्रैक है, एजुकेशन से रिलेटेड है। ऑफ द ट्रैक और व्यूज बढ़ाने के लिए हम कुछ भी वीडियोस नहीं बनाते। प्लीज बिलीव एंड ट्रस्ट इन माई करियर डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग me right now. Stay happy and be the best. Jai Hind, Jai Bharat.